बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जुमलों की किस्में। देखिए, हम रोज़ाना जो जुमले बोलते हैं उसमें अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या पढ़ते हो। तो यहां पर क्या है, मैं जुमले जो बोल रहा हूं ये सब अलग अलग किस्मों के हैं। तो अब हम उनको पूरे डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हाँ वाले या इकरारिया या मस्बत जुमले, जिनका अंदाज पॉजिटिव हो, मस्बत हो। यहां पर देखिए तारीफ, जिन जुमलों में काम को करने के लिए हाँ होता है उनको इकरारिया जुमले कहते हैं या हाँ वाले जुमले कहते हैं। अब पिछले जितने हमने फार्मूलाज देखे हैं वो सब कौन से थे? हाँ वाले सेंटेंसेस थे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला अगर आपको अच्छी तरह से लर्न रहा तभी जाकर के आगे के सेंटेंसेस के जो फार्मूलाज हैं वो आपको समझ आएंगे, वरना आप उनमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। दूसरा यहां पर देखिए दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस, इनकारिया, मनफी या नहीं वाले जुमले। जिन जुमलों में किसी काम के करने के लिए ना हो या नहीं हो उन्हें नहीं वाले जुमले कहते हैं, या उसमें अंदाज नहीं वाला हो। जैसे मैं स्कूल में नहीं हूं, एक मैं कहता हूं कि मैं स्कूल में हूं, यह मस्बत जुमला है। और एक है ना वाला जुमला, मैं स्कूल में नहीं हूं, जिसमें नहीं आ जाए। तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? निगेटिव। अब यहां पर देखिए, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूं। अब हमको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सीखना है कि निगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो जो हमने अफर्मेटिव का फार्मूला देखा है उसी को हमको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए यहां पर रूल क्या है, मनफी जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है। जो भी आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होगा उसके बाद आपको नॉट इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा? आई एम नॉट गोइंग। देखिए एम के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा या ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद क्या लगा है? हमने नॉट लगाया। आप नॉट आई नॉट एम गोइंग ऐसा नहीं कर सकते। तो रूल यही है, कायदा यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं या मैं गया हूं। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूं। अब देखिए बुक के अंदर यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, आप यहां पर अपने तौर से लगा लीजिए, ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, अब ये दो सेंटेंस तो ऐसे थे कि इनमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या करना है? देखिए, अगर किसी दिए हुए जुमले में जुमले का मनफी या सवालिया जुमला बनाना हो और जुमले में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें वर्ब का फॉर्म देख करके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। जिन जुमलों में वर्ब के मतलब काम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ना हो तो उनके साथ डू इस्तेमाल होता है। जिन जुमलों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो उनके साथ डज इस्तेमाल होता है। जब डज इस्तेमाल होता है तो वर्ब में से एस या ईएस निकल जाता है। अब देखिए, हमको ये जो रूल हमने यहां पर देखे हैं हम इसको तफसील से मिसाल के साथ समझते हैं। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है आई गो। अब ये आपको इसका मनफी जुमला बनाना है। यहां पर देखिए फिर फुल स्टॉप की मिस्टेक है, यहां पर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसका मनफी जुमला बनाने के लिए हमने रूल क्या देखा है कि जिन जुमलों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ना हो तो उनके साथ डू इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहां पर वर्ब के साथ में, अब ये इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो अब नॉट कहां लगाए? आई नॉट गो, ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि कायदे के खिलाफ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा, यह कायदा है। तो यहां पर देखिए आई के बाद हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। यह कायदा यहां पर क्या बता रहा है? जिन जुमलों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ना हो तो उनके साथ क्या इस्तेमाल होता है? डू इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने यहां पर लगाए नॉट, आई डू नॉट गो। या कभी कभार आपको यह भी
देखना पड़ता है कि यहां पर ये अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो जिन जुमलों में एस या ईएस होता है मतलब कौन से सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं। तो कब एस या ईएस नहीं लगाना है, हमने उसका कायदा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप शुरुआत से प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के इसकी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो यहां पर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन अगर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता। यह कायदा है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस का। तो आई डू नॉट गो, यहां पर आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं आया। अब देखिए यहां पर ही गोज, वो जाता है। अब ईएस आ गया तो यहां पर आपको क्या लगाना है, डज लगाना है, फिर उसके बाद जाके नॉट लगाना है। और जब डज लग गया तो आपके वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म था यहां पर आपका गोज था, उसके अंदर से एस या ईएस निकल जाएगा और यहां पर लगेगा गो। सिर्फ कितना होगा, गो। ही डज नॉट गो। फिर देखिए यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है फुल स्टॉप की, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ ज़माने माजी के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उसमें क्या करना है, देखिए यहां पर रूल दिया हुआ है, ज़माने माजी के जिन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब ना हो उस वक्त डिड इस्तेमाल करना होता है। और जब डिड इस्तेमाल हो जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। देखिए यहां पर आई वेंट, मैं गया। अब इसका बनाना है कि भाई निगेटिव सेंटेंस, मतलब मैं नहीं गया। आई के बाद आएगा डिड, फिर आएगा नॉट, और जब डिड आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर वेंट का बन गया गो। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। तो अच्छी तरह से याद रखिए कि निगेटिव सेंटेंस बनाना हो या कोई भी सवालिया जुमला बनाना हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना ही होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।